हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम आपको कुछ अलग सा दिखाने लेकर आए हैं। अक्सर होता ये है कि जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हाई राइज है उनकी बात करते हैं, लो राइज डेवलपमेंट या प्लॉटिंग की बात हम कम करते हैं। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर प्लॉटिंग के इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। और घर बनाने का जो सपना है किसी का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे पूरा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हर आदमी के दिमाग में एक सपना होता है अपने घर को लेकर, और जब उस घर की खोज में वो निकलता है तो उस जैसा वो सपना देख रहा होता है उसको वैसा घर मिल जाए तो उसका सपना सच जैसा होता है। आज की मेरी कोशिश ऐसी ही है कि मैं कुछ ऐसा आपको दिखाऊं जैसा आप सपना देख रहे हैं या जैसा आप अपनी सोच रखते हैं कि मेरा घर ऐसा हो, वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। मैं आपके सपने का हिस्सा बनना चाहता हूं और मुझे लगता है और मुझे इस बात का यकीन भी है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने लाया हूँ आज, वहाँ आपका सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। तो मैं हूँ आज 102 सेक्टर में द्वारका एक्सप्रेसवे पे और प्रोजेक्ट का नाम है एमस्टोरिया, BPTP एमस्टोरिया। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पुराना प्रोजेक्ट है, इसमें मैं क्यों आ गया हूँ। मैं इसमें इसलिए आ गया हूँ कि आज से 2 हफ्ते के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे, बट वो चाहेंगे कि उन्हें कुछ ऐसे प्लॉट्स मिलें या लो राइज डेवलपमेंट मिले जहाँ वो जा सकें। तो ऐसा ही कुछ इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ आज है BPTP से मिस्टर सुब्रत। हाय, वेलकम आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सुब्रत जी आपको बताएंगे BPTP एमस्टोरिया के बारे में, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है और ये दूसरे सभी प्रोजेक्ट से किस तरह अलग है। तो बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने आपके चैनल पे हमारा BPTP को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सीइंग दैट, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सो एज आई यू सेड कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे पूरा प्रोजेक्ट प्लान्ड है, जहाँ पे अगर हम ओवरऑल इसके लैंड एरिया की बात कर ले, कनेक्टिविटी की बात कर ले, जो आज की तारीख में कस्टमर सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है कि भाई कनेक्टिविटी क्या मिलेगी, कैसा होगा। तो सीइंग दैट ये एक ओवरऑल 133 एकड़ का डेवलपमेंट पूरा प्लान किया हुआ है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो लॉन्च हुआ था सन 2012 के आसपास का इसका लॉन्च है। इसमें आपको मिक्स यूज डेवलपमेंट है। इसमें हम बात करते हैं प्लॉट्स भी हैं वेरियस साइजेस में। अगर हम इस पे डिस्कशन पे लें बिल्टअप में, तो हमारे पास फ्लोर्स भी थे। यहाँ पे एक बहुत शानदार क्लब डिलीवर किया हुआ है। इंटरनल एक्सटर्नल रोड्स की हम बात करें तो बहुत अच्छी और चौड़ी रोड्स प्लान की हुई हैं। जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया, मैंने इसको विजिट किया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं गुड़गांव में हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, बहुत हरियाली है और आसपास पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। गुड़गांव में अगर ऐसी जगह मिल जाए तो वो किसी जन्नत से कम नहीं है। और इसके आसपास जब आप देखेंगे, मेरे पीछे का एम्बियंस देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं किसी हिल स्टेशन पे हूँ, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे और इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, आप एक अलग एम्बियंस में आ गए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। मुझे लगता है कि आपको जो हमारी वॉइस है वो भी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो हम ऑफिस में चलते हैं, इनके ऑफिस में बैठ के इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं। आपकी, मुझे लगता है कि जो क्वेरीज होंगी या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, वो सारी क्वेरी मुझे लगता है कि इस वीडियो को ख़त्म होने तक पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। आपका शायद एक भी सवाल नहीं बचेगा। तो हम अंदर चलते हैं इनके ऑफिस में, वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बाहर BPTP एमस्टोरिया के बारे में, अब हम आराम से ऑफिस में आ गए हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। सूरज जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब प्लॉट्स भी हैं, विला भी हैं क्या, या फ्लोर्स भी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें अगर मैं बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि मिक्स यूज डेवलपमेंट प्रॉपर्टी है ये, जिसमें आपको प्लॉट्स भी मिलते हैं। अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो वेरियस साइजेस में प्लॉट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 181 स्क्वायर यार्ड से लेके अप टू 1300 स्क्वायर यार्ड्स तक के हमारे पास 1300 हैं। हाँ जी, ओके। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री पे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री पे बाद में आएंगे, पहले प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट पे अगर हम बात करें, सो देयर आर मिक्स यूज ऑफ इन्वेंट्री विच वी हैव। अगेन साइजेस वाइज अगर हम बात कर लें तो इसके अलावा हमारे पास फ्लोर्स भी हैं। 4 BHK के फ्लोर्स हैं, 3 BHK के फ्लोर्स हैं विद बेसमेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो शायद से द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले लाने वाला BPTP था। और ये फ्लोर की हाइट क्या है? ग्राउंड फ्लोर को जी ग्राउंड +2 है। बेसमेंट में इसमें आपको एक एडिशनल रूम मिल जाता है। देन इसके साथ आपका जो 3 BHK वाला डेवलपमेंट है, उसमें आपको लिफ्ट का एरिया प्लान है, ऑलरेडी लिफ्ट है ऑपरेशनल उसमें।
देन आपका ग्राउंड फ्लोर वाले को मैक्सिमम कवरेज एरिया मिल जाता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को रूफ की राइट्स मिल जाती हैं इन टर्म्स ऑफ यूजेस में। ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था? ये 2012 का लॉन्च हुआ है। 2012 से 2012 में प्लॉट का क्या प्राइस रहा होगा? अगर उस समय की हम कॉस्ट की बात करते हैं तो तब का जो कॉस्ट था वो कहीं भी 26,000 से 30,000 रुपये पर गज का कॉस्ट था। तो 26 से 30,000 रुपये द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2012 में था। और जिन लोगों ने रिस्क लेकर 2012 में यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, तो मैं पूछूंगा कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना कि वो कितने अप्रिशिएशन पे हैं। अभी फिलहाल क्या प्राइस है? फिलहाल 2.5 लाख रुपए पर गज का रेट। तो 30,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए पर गज यहाँ पे प्राइस पहुँच चुका है प्लॉट का। 12 साल से अब 24 में बैठे हैं, 12 साल का इंतज़ार जिन्होंने करा उनको उसका फ़ायदा मिला। और 12 साल पहले सिर्फ कागज़ों में द्वारका एक्सप्रेसवे था, आज द्वारका एक्सप्रेसवे आप देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, पूरा का पूरा फंक्शनल है। किसी भी दिन गुड़गांव के हिस्से का इनॉग्रेशन हो जाएगा। और दिल्ली के हिस्से की बात करें वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ हिस्से उसमें बचे हुए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फ्लाइट में जाते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के शॉट लिए हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि फ्लाइट से देखेंगे आप द्वारका एक्सप्रेसवे तो कैसा लगता है। एक तो हो गई है प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फ्लोर्स थे वो कब लॉन्च हुए, उसका पोजीशन कब आया और उनके क्या क्या साइज थे? फ्लोर्स जो बेसिकली हैं वो आपका 2012 के बाद के ही लॉन्चेस हैं ये। इसमें अगर हम बात करते हैं जो प्लॉट्स प्लान थे, अगेन वेरियस साइजेस थे, वेरियस टाइपोलॉजी थी। सो अगर हम 4 BHK की बात करें तो उसमें जो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था वो उसमें कहीं भी 500 गज का प्लॉट था। उसके ऊपर करीबन 3100 स्क्वायर फीट के आसपास की 4.5 BHK की यूनिट प्लान थी। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिलीवर किया। आज की तारीख में हैप्पीली फैमिली रह रही है। 3 BHK के फ्लोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको 250 गज और 300 गज के प्लॉट्स पे हमने प्लान किया था, जिसके ऊपर अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे आपका G+2 का कॉन्सेप्ट प्लान था, जिसमें बेसमेंट में आपको रूम आ रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड वाले का कवरेज एक्सेस एरिया था, देन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर एंड देन टेरेस के राइट्स इसमें आते थे। इन सब की अगर स्पेशलिटी अगर मैं बात करूँ, जैसा विजिट में भी आपने देखा, इन सारे क्लस्टर के साथ ऑलमोस्ट अप्रोक्स आप मान के चलिए हर यूनिट के क्लस्टर के साथ आपको 1 एकड़ का हम लोगों ने इसमें गार्डन डिलीवर किया था। वही मैं बहुत अच्छी से मेंटेन्ड है पिछले 11 साल 12 साल से भी बहुत अच्छी तरीके से उसको बिल्ड में। यही मैं यूएसपी बताने वाला था इस प्रोजेक्ट की। आप जब इस प्रोजेक्ट में विजिट करेंगे आपको हर क्लस्टर में एक गार्डन दिखाई देगा, और उस गार्डन में एक और खास चीज़ ये है कि उसके साथ कोई ना कोई उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट की एक यूएसपी ऐसी है जो इसको सबसे यूनिक बनाती है। वो यूएसपी ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 से इसकी एंट्री है और ये थ्रू करता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे तक। कोई भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी एंट्री 2 तरफ से हो, द्वारका एक्सप्रेसवे से हो और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से हो। तो ये ऐसा एक इकलौता प्रोजेक्ट है जिसकी एंट्री आपको दोनों तरफ से मिल जाती है। जब मैं इस प्रोजेक्ट में विजिट करा था सूरत के साथ, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही अलग तरह की पीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको किसी तरह का कोई शोर सुनाई नहीं देगा, व्हीकल की मूवमेंट है बहुत कम है, और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये टाउनशिप कंप्लीट है, लोग इसमें रह रहे हैं। इसके अंदर आपको जो आपकी डेली नीड की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ग्रोसरी स्टोर्स भी आपको दिखेगा। और साथ में मैंने एक अच्छी चीज़ देखी, मंदिर भी दिखा मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल का कौन सी क्लास है? गुरुग्राम हाइट्स स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल आ जाती है वो। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह के साथ वो ऑपरेशनल है, जिसका मेजर कनेक्टिविटी अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे वाले लोग भी यूज़ कर रहे हैं। एंड देन जो हैबिटेशन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज बहुत सारे रेसिडेंशियल टाउनशिप्स हैं, सो वो लोग भी उसका यूज़ कर रहे हैं। विद इन जो हमारी सोसाइटी में लोग रह रहे हो तो बट ऑब्वियसली इसको यूज़ कर ही रहे हैं। जी। इसके साथ साथ क्लब हाउस का भी मैंने विजिट किया। क्लब हाउस भी इनका बहुत शानदार बना हुआ है, आप आगे विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह का क्लब हाउस है। क्लब हाउस में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और उसका मैंने देखा कि कुछ उसका एक्सटेंशन का भी प्लान चल रहा है। बिल्कुल, क्लब हाउस में अगर मैं बात करता हूँ आज की तारीख में जितनी एक मॉडर्न एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं दैट कम्स, अगर हम बात करें जो हमारा क्लब है दैट्स अगेन सिमिलर टू 4 स्टार प्रॉपर्टी, हमने इसको डिलीवर किया है। BPTP एम्स्टोरिया क्लब के नाम से हमने इसे लॉन्च किया है। एंड सेइंग दैट अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स प्लान किए हुए हैं, पुल टेबल है, बिलियर्ड्स आ जाता है, चेस टेबल्स वगैरह प्लान की हुई हैं। आउटडोर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्विमिंग पूल आ जाता है, अगेन किड्स के लिए सेपरेट, जो आज ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा, किड्स के लिए सेपरेट पूल है, अडल्ट्स के लिए सेपरेट पूल है, मल्टीपल गजीबोस के सेट आउट्स हैं, एम्फीथिएटर गार्डन्स हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए, लोगों को ज़रूरत को देखते हुए सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की है, और सारी चीज़ें मेंटेन्ड है प्रॉपर वे में। इसी के साथ अगर आप रेसिडेंट हैं यहाँ के, अगर आपको कोई फैमिली फंक्शंस हैं या कुछ है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल स्पेस आ जाता है,
जो रेसिडेंट हमारे यहाँ रह रहे हैं वो भी एक फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं। जो हमारा AV रूम बना हुआ है, दैट्स अ काइंड ऑफ अ मिनी थिएटर 25 सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। सो यूजुअली वीकेंड्स पे उनके फैमिली फंक्शंस में जब उन्हें लगता है वो लोग उसे यूज़ करते हैं। मूवीज़ आप देख सकते हैं उसमें। दैट इज़ अगेन अभी आपने जैसा देखा है उसमें, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको प्लान किया। वो पूरा ऑटोमेटेड है। अभी जितने भी AI बेस्ड फीचर्स आ रहे हैं उनके साथ हमने उसको हमारे क्लब हाउस को इन्वॉल्व किया है कि सारे फीचर्स उसमें अपग्रेडेड वर्जन्स के हैं। दैन अगेन ऑफिस के लिए किसी को मीटिंग्स रिक्वायर्ड है जो रेसिडेंट हैं, सो उनके लिए वो मीटिंग स्पेस भी हमारे पास है। वी हैव अ सेपरेट स्पेस फॉर द मीटिंग रूम एरिया। बच्चों के लिए क्रेच का एरिया विद इन टाउनशिप के अंदर क्लब हाउस के अंदर हमने बनाया है कि रेसिडेंट अगर आए रहे हैं या फिर अगर कोई बच्चा आ रहा है उनके साथ, सो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स यूज़ प्रॉपर्टी है। गार्डन्स का यूजेस मिलता है आपको। मल्टीपल थीम बेस्ड गार्डन्स बने हुए हैं। गार्डन्स में भी हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कवर किया ऑलमोस्ट सारी। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा क्लब के साथ साथ का जो एरिया लैंडस्केपिंग, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आसपास में इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी हमने लैंडस्केपिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया है। वाटर बॉडीज़ पे ध्यान दिया है, फाउंटेन्स पे ध्यान दिया है। प्लस जो अभी अपनी बात हो रही है इसके बीच में आपको बताऊँ, जो हमने रोड्स प्लान किए हैं इसमें, रोड्स भी टाउनशिप के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्लान है। जो बेसिकली गुड़गांव में एक मेजर चैलेंज आता है सोसाइटीज़ के साथ कि भाई लोगों को रोड्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि नैरो रोड्स होती हैं। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मेजर जो हमारा अप्रोच है जैसे प्रोजेक्ट का द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, इसका सेकंड अप्रोच जो आ जाता है वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगेन ओवरऑल अगर हम बात करें 3 से 4 एंट्रेंस एग्जिट्स प्रोजेक्ट्स पे प्लान है नियर फ्यूचर में। इंटरनल रोड जो आपको आ जाती हैं हर इंडिविजुअल, हम प्लॉट्स की बात कर लें या विला सेगमेंट के सामने, सो कहीं भी वो आपको 12 मीटर की रोड्स आ जाती हैं। जो एक्सटर्नल रोड्स आ जाती हैं वो 24 मीटर की रोड्स आ जाती है। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड्स हैं, आपको हर तरफ लैंडस्केपिंग है, प्लांटेशंस है। मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में आपको डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट्स हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं, घूमते हैं, सुबह शाम आपके कोई रिलेटिव आते हैं करते हैं, तो शायद से द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाय में ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं है जो बिल्डर ने कंप्लीट कर रखा है। मैंने एक चीज़ और फील की इस प्रोजेक्ट में, फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी का महीना फूलों का महीना कहा जाता है, वैलेंटाइन डेज भी बनाया जाता है। तो इस टाइम पर यहाँ पर आप जब आएंगे, विज़िट करेंगे, तो आपको अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। फरवरी का महीना पतझड़ का, वसंत का महीना भी होता है। पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड्स पे, तो अलग अलग पेड़ यहाँ आपको दिखाई देंगे जिस पे बहुत हरियाली है। कुछ पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं, तो पूरा का पूरा फील आपको लगेगा हिल स्टेशन जैसा। यही वजह थी कि मैं सारे प्रोजेक्ट छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इस प्रोजेक्ट को आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। और अगर इस पूरी टाउनशिप की बात करें, जैसा शोहरत ने बताया 125-130 एकड़ में है, इसमें 70% तो ऑक्यूपेशन है, 70% ये डेवलप कर चुके हैं। अब 30% के आसपास इनके पास एरिया है जिसमें फ्यूचर में डेवलपमेंट आएंगी। फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट आएंगी उसमें मैं बात करूँगा। प्रेजेंट में अभी यहाँ पर क्या कुछ है वो एक बार पूछ लेते हैं। प्रेजेंट की अगर बात करें जी, तो प्लॉट्स में क्या क्या है यहाँ पर? प्लॉट्स में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास छोटे यूजेस को देखते हुए कुछ 200-225 गज के प्लॉट्स की इन्वेंट्री आ जाती है, 300 गज की इन्वेंट्री है, 500 गज की इन्वेंट्री से कुछ विलास हैं। हमारे पास फ्लोर्स के एरिया अवेलेबल है जिसमें अगर आप चाहें तो 4 BHK फ्लोर्स की साइज है। 4 BHK वाली जो यूनिट आती है, अगेन उसका जैसे मैंने बताया 500 गज का प्लॉट रहेगा उसमें, जिसमें कंस्ट्रक्शन एरिया कहीं भी 3100 स्क्वायर फीट के आसपास का 4.5 BHK की यूनिट आती है। एडिशनल उसमें बेसमेंट में भी एक रूम मिल जाता है। तो उसमें कुछ हम मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ यूज़ करते हुए कुछ फीचर्स, मॉड्यूलर किचन हुआ, ये सारी चीज़ उसमें डिलीवर कर रहे हैं। और इसी के सिमिलर बेसिस पे 3 BHK की भी यूनिट आ जाती है फ्लोर्स में, जिसमें करीबन आपका 2100 से 2800 के आसपास का डेवलपमेंट आ जाता है। अब मैं इसमें आपसे अगला सवाल यही करूँगा कि इसका प्राइस थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। प्राइस में आगे पूछने से पहले मैं बता देता हूँ, फरवरी 2024 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई इसको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद देखेगा तो वो ये ना सोच ले कि ये फरवरी वाला प्राइस है, इसलिए मैं डेट पहले बता रहा हूँ, उसके बाद प्राइस पूछूंगा। प्राइस बताइए इसका। प्राइस अगर इससे प्लॉट की हम बात करते हैं 2.5 लाख रुपए गज प्लॉट का रेट आ जाता है इसमें। और अगर हम फ्लोर्स की बात कर ले तो कहीं भी 15,000 रुपये के इसका पर स्क्वायर फीट का रेट हमारा फ्लोर्स में आ जाता है। मिनिमम अगर मैं सबसे छोटा साइज अगर आपसे पूछूं तो कितने में आ जाता है? सबसे छोटा साइज की अगर हम बात करें 3 BHK की यूनिट रहेगी। वो 3 BHK की जो यूनिट आती है आपकी, वो कहीं भी 3.25 करोड़ के आसपास की यूनिट आती है। ठीक है जी। और पार्किंग उसमें पार्किंग इसमें आपको स्टिल्ट पे मिलता है। ग्राउंड पे जो पार्किंग एरिया प्लान है प्रॉपर, जैसा यूनिट आपने देखा भी है, उसके बाहर भी बहुत अच्छा एरिया प्लान है जो सारी यूनिट्स ईजिली मैनेज हो पाती हैं और अभी भी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सो एलोकेटेड आपको कार पार्किंग एरिया मिल जाता है उसमें। क्योंकि इस टाउनशिप का बहुत नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आपने इसका देखा होगा, जो इन्होंने स्टोरिया लिखा हुआ है वो अपने आप में एक लैंडमार्क है इस प्रोजेक्ट के लिए। फ्यूचर में इनके यहाँ पर आपको प्लॉटिंग डेवलपमेंट, हाई राइज डेवलपमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो अलग से मैं अपना स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, नंबर छोड़ देता हूँ, उस पर हम बात कर लेंगे। फ्यूचर की चीज़ें हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको हम बाद में बात कर लेंगे। प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उन पे बात कर लेते हैं।
मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस प्रोजेक्ट को हम मैप से समझा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टाउनशिप है, 130 एकड़ की टाउनशिप, वो ना हम जो कन्वर्सेशन है वो ना मुझे लगता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो हम आपको एक मैप दिखा देते हैं इसका पूरी टाउनशिप का, और उसमें क्या ब्लॉक्स हैं, किस तरह की चीज़ें, उससे आपको इसको बिल्कुल समझाते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। बिल्कुल जी, मैं आपको सारी चीज़ ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, प्लीज़। तो हम अब मैप से एक बार इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप द्वारका एक्सप्रेसवे का है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का है, वो समझा दो, और फिर इसमें जो ब्लॉक्स है वो बता दो एक बार आप, और फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अगर हम लोग अब इसके ये देखते हैं तो ये हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे, ये टुवर्ड्स आपका दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है, ये टुवर्ड्स आपका गुड़गांव एंड फर्दर आगे के सेक्टर्स को कनेक्ट करता है न्यू गुड़गांव के। इस तरीके से पूरा लेआउट हम लोगों ने प्लान कर रखा है। तो दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर कोई दिल्ली से आ रहा है धौलाकुआं से, यहाँ सीधा आएगा बिना रेलवे के, वो सीधा पहुंच जाएगा NH8 से होता हुआ, और सीधा द्वारका एक्सप्रेस जो शिव मूर्ति के पास बन रहा है वहां से सीधी कनेक्टिविटी है दिल्ली से। और कोई अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहा है तो वो एक्सटेंशन SPR और CPR और CPR से सीधा द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाए। ये कनेक्टिविटी हो गई, मतलब हर गुड़गांव से भी कनेक्टिविटी इसकी ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से भी ठीक है। अगर हम अपर द्वारका एक्सप्रेस की बात करें तो मुझे लगता है कि अपर द्वारका एक्सप्रेस 5 मिनट जाके हम दिल्ली का बॉर्डर आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम ये बात करते हैं, ये रोड भी आज की तारीख में जो है ये चालू है, आज की तारीख में ऑपरेशनल, जैसा आपने देखा। अब अगर मैं इस पूरे क्लस्टर की बात करता हूँ जो हम लोगों ने प्लान किया, जैसे इसमें सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री प्लान कर रखी है हमने ऑल द सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। सिक्योरिटी तो सबसे एक मेन आज की तारीख हमने पूरी टाउनशिप में CCTV कैमरास, बाउंड्री वॉल्स, देन आपका सिक्योरिटी गार्ड, हर इंडिविजुअल एंट्री एग्जिट्स पे। इसके अलावा अगर हम क्लस्टर्स की भी बात करेंगे जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो हर क्लस्टर पे भी हमारे साथ वहाँ पे गार्ड्स को हमने डिप्यूट कर रखा है जो प्रॉपर आने जाने वालों का ध्यान रख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो टाउनशिप में लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए लोग एक आउटस्कर्ट को छोड़ के, एक खुले एरिया को छोड़ के टाउनशिप को प्रेफर करते हैं। 2012 में आप ये प्रोजेक्ट लेकर आए तो 2012 में जो ग्रीनरी जो प्लांट्स आपने लगाने शुरू किए, अब जाके उनका एक्चुअल अगर हम बात करते हैं तो यूजेस अब दिख रहा है उसका कि 12 साल 13 साल में एक अच्छा एज टेन्योर उन्होंने भी कवर। और आसपास की बात करें तो शाहपुर जी इसके पास है, इंपीरियल है, MR का ये एक हेरिटेज है, जिस तरह के इसके प्रोजेक्ट है इसके आसपास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। पर अगर हम बात करते हैं BPTP की, सो BPTP सबसे खास बात मुझे लगी कि इसके आसपास कोई गांव टच नहीं करता। हाँ, ऐसा क्लीनेज नहीं है, बिल्कुल क्लीन लैंड है, इसमें से कोई पब्लिक रोड भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल। तो उस बेसिस पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी लैंड जा रही हो या फिर किसी और चीज़ का ऑब्स्टिकल हो। जी। प्रॉपर एक क्लियर लैंड टाइटल के साथ ये पूरा यूजेस और फैमिली ऑक्यूपाइड। ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये पार्क्स हैं इसके। बिल्कुल। मैं एक बार आपको पूरा मैप जी एक बार बता दीजिए। मैं बता सबसे पहले ये आ जाता है इसमें एंट्रेंस का एरिया, दैट इज अगेन एज अ सिक्योरिटी एंट्रेंस, प्रॉपर अच्छे फाउंटेन के साथ हमने इसको डेवलप कर रखा है। सबसे पहले क्लस्टर हम लोगों ने लॉन्च किया था A ब्लॉक, इसे हम कहते हैं। इसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये पूरा प्लान्ड है। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये वाली हमारी जितनी भी यूनिट्स आती हैं 500 गज के प्लॉट्स थे जिसके ऊपर हमने फ्लोर बनाया। ठीक है। तो अगेन जो 4 BHK वाला डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा था वो इन यूनिट्स पे आता है, 4 BHK का डेवलपमेंट। ठीक है। और ये जो यूनिट्स आती हैं ये 250 और 300 गज के प्लॉट्स की यूनिट्स आती है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 3 BHK का प्लान किया है। यहाँ पे फ्लोर थे बस, सिर्फ फ्लोर्स यहाँ प्लान। ठीक है। और प्लॉट्स अभी मैं आपको आगे फर्दर सेक्टर्स में आऊँगा तो हम प्लॉट्स पे भी डिस्कस करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा था अप्रॉक्स 1 एकड़ और कुछ 1 एकड़ से बड़े भी गार्डन जिसमें हम लोगों ने प्लान किए थे, ये वो आते हैं जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं आपको जो ऑपरेशनल है आज की तारीख में। लोग रह रहे हैं, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। मॉर्निंग इवनिंग्स में अगर आप घूमने करने निकल रहे हैं या घर के बाहर बैठ रहे हैं तो बहुत सूदिंग आपको यहाँ पे अच्छा फीजिबल लगता है। फिर अगर हम रोड्स पे स्ट्रेट आगे मूव करते हैं, जैसे कि इंटरनल रोड्स जो हैं आपकी ये 24 मीटर की आती हैं, बाकी ये जितनी भी रोड्स आती हैं 12 मीटर और 16 मीटर की रोड्स प्लान की है। ठीक है। विच इज़ ह्यूज रोड। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे बात करें, जो आज की तारीख में बहुत मुश्किल है इस तरीके का कोई डेवलपमेंट देखना, जहाँ इतनी चौड़ी रोड्स मिल जाए आपको, उसके साथ पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज भी आ जाए सारी चीज़ों। तो ये हम लोगों ने इसमें डिलीवर कर रखा है। फिर हमने किसका नया फेज लॉन्च किया था, जो B पार्ट आता है, जो प्लॉटिंग आप मुझसे पूछ रहे थे। इसमें कुछ प्लॉट्स थे, कुछ विलास का कंस्ट्रक्शन था। फिर उसके बाद में C ब्लॉक, हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ नंबर C ब्लॉक कैरी करता है। ओके। C ब्लॉक में हमारे पास अगर हम बात करें तो वेरियस साइजेस हैं, एज आई सेड 1 भी और प्लॉट भी, फ्लोर्स भी और प्लॉट्स भी। तो मेजर इसमें जो है प्लॉटिंग्स का डेवलपमेंट है। ओके। तो इसमें आपको 181 स्क्वायर यार्ड के भी थे, 185 के भी थे, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, बहुत कम इन्वेंट्री बिकी हुई है इसमें, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट था। ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे आज की तारीख में लोगों ने खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी कर रखा है। कुछ मैंने देखा जब हम विजिट कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाए हुए प्लॉट लेके। बिल्कुल।
तो आपका फ्लोर का भी ऑप्शन है और इंडिपेंडेंट है, किसी ने बनाया से भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग अच्छे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि बड़े साइज़ का 500 गज का प्लॉट लेके अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है आज की तारीख में यहाँ पे, और लोग यहाँ पे रह रहे हैं इसके बेसिस पे। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं इसमें, अगेन 24 मीटर की रोड पे जो एमस्टोरिया क्लब मैंने आपको बताया, ये 4 नंबर पे मेरा क्लब एरिया आ जाता है, जो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बना के डिलीवर किया है। सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर आज की तारीख में अवेलेबल हैं। आगे अगर हम बेस पे चलते हैं तो एक क्रेच का एरिया हो गया, नर्सरी स्कूल रहेगी, ऑन गोइंग स्कूल की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे गुरुग्राम हाइट स्कूल्स ऑलरेडी चल रहा है ऑपरेशनल। ये जितना भी आप देखते हैं लैंड पैचेस आ जाते हैं, ये सब ग्रीन गार्डन एरिया, अलग अलग गार्डन्स पे हमने थीम बना रखा है। कहीं बुद्धा का थीम दिया है हमने, कहीं किसी और लैंडस्केपिंग को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, तो सारे अच्छी तरीके से इसमें चीज़ें प्लान है। ये क्या है? ये अगेन ये सी ब्लॉक का मेरा एरिया आ जाता है, सी ब्लॉक ही है। जो 8 नंबर आप जितना भी मार्क देख रहे हैं, ये फिर फ्यूचर डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट, इट कैन बी प्लॉट, इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ बिल्टअप काइंड ऑफ डेवलपमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट आ सकता है इसमें। दैट इज अप टू मैनेजमेंट, क्या कैसे हाई राइज भी आ सकता है। हाई राइज यहाँ पे नहीं प्लान होगा सर, हाई राइज क्योंकि ये ऑलरेडी लोअर डेंस एरिया अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो हमारा डेवलपमेंट रहेगा, आइदर इट विल बी प्लॉट, आइदर इट विल बी, अगर हम बात कर ले तो कंस्ट्रक्शन बिल्टअप का ही कुछ आएगा। हाई राइज के लिए दूसरा एरिया प्लान्ड है, तो उस बेसिस पे हाई राइज आपको दूसरी, एक आपका हाई राइज 37D में भी है, आ चुका है। हाँ जी, अगर 37D के लिए हम बात कर रहे हैं, सो अगेन द रेरा हैज बीन अवेटेड फॉर दैट। अगर हम उसकी बात करते हैं, सो वो एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे 60 मीटर की वाइड रोड पे पूरा प्रोजेक्ट प्लान है। आइकनिक टावर्स उसमें आ रहा है, 2 टावर्स आ रहे हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री है, सिर्फ 250 अपार्टमेंट्स। उसके साथ भी अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो उसमें एक सिंगल एंट्री सिस्टम हमने प्लान किया। टेरा के पास है। हाँ जी, टेरा के बिल्कुल अपोजिट आ जाता है। उस लोकेशन को 37D आज की तारीख में बहुत डिमांडिंग लोकेशन इन टर्म्स ऑफ हम बात करें जी कि ग्लोबल सिटी आ रहा है, आज गवर्नमेंट भी उसको इतना प्रमोट कर रही है, और वो एक ऐसा सेक्टर 37D ऐसा सेक्टर बन चुका है आज की तारीख में गुड़गांव मार्केट में। दैट इज़ अगेन बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद अगर हम देखते हो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर वही आ जाता है जी। वहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 से 3 पुराने डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, जहाँ करीबन 6 से 7 हज़ार फैमिली रह रही हैं उस सेक्टर्स में, जहाँ हमने बहुत अच्छे क्लब डिलीवर किए हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑक्यूपेंसीज़ में फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, नियर बाय में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स है, तो ये सारी चीज़ कनेक्टिविटी आज की तारीख में बहुत अच्छी है इस प्रोजेक्ट की। फर्दर जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अगर आप देखते हैं डेवलपमेंट का, सो वो एक बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री विद अ सिंगल साइज के साथ हम प्रीमियम डेवलपमेंट है, वो बहुत प्रीमियम डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं वहाँ पे, जिसकी द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर हम कनेक्टिविटी देखेंगे तो अगर आप मान के चलो 700 मीटर अवे हम वहाँ से हैं। फर्दर सारी चीज़ों का डिस्कशन जब हम लोग करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या, उसके लिए अलग से एक वीडियो प्लान, उसमें मैं वापस इस पे आ जाते हैं, वापस आते हैं। ये डेवलपमेंट किस तरह की, इसके बारे में बताइए। ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, जिसपे प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के ऊपर लोगों ने इसको ले रखा है खुद का। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा, आपकी वीडियो में भी आपको शो होगा, आपको जो लोगों ने रेसिडेंट्स ने अपना घर बना रखा है, ये वो एरिया आ जाता है कि प्लॉट लेके आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। आइदर आपको कोठी बनाना हो, आइदर आपको अपना फ्लोर बनाना हो, इट्स अप टू योर चॉइस एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड ऑल। सारी चीज़ों को देखते हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूजेस है। एंड देन अनकटेबल एंट्री जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से आप आते हैं, इधर आप मूव करते हैं, देन अगेन मूविंग इट आप आज की तारीख में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो। द्वारका एक्सप्रेसवे से हम यहाँ से एंट्री करके जी, और सीधा आप अपर द्वारका पे कनेक्ट होते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमने प्रॉपर सिक्योरिटी एंट्रेंस एग्जिट प्लान किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मेन एंट्रेंस पे सिक्योरिटी एग्जिट को रखा है, यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जिट प्रॉपर प्लान है। कोई भी अगर आउटसाइडर आ रहे हैं या कोई रेसिडेंट आ रहे हैं जिनके पास टैग्स हैं उनको तो बट ऑब्वियस नहीं रोकते, पर अगर कोई भी आउटसाइडर आता है सो हमारा सिक्योरिटी पर्सन प्रॉपर सारी चीज़ों की डिटेल्स लेके देन ही वो अलाउ कर दें। सो ये ओवरऑल सर प्रोजेक्ट है। तो ये BPTP एमस्टोरिया का प्रोजेक्ट था आपके सामने, मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ऊपर से भी ड्रोन शूट से भी, ड्रोन के शॉट भी आपको दिखाने की कोशिश करी है और पूरा विजिट करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। कई प्रोजेक्ट्स सिर्फ बेचने के लिए नहीं होते, कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स की जो हिडन ब्यूटी होती है, जेम्स होते हैं, वो दिखाने पड़ते हैं, वो मुझे लगता है वो दिखाना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपको दिखाऊं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद आपको पसंद आ सकता है, जो आपको पसंद आएगा ही आएगा। और जिस आप सपने के, अपने सपनों के महल, सपनों के घर की तलाश में हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोगों की वो तलाश इस प्रोजेक्ट में पूरी हो सकती है। और मैं सूरज जी का धन्यवाद करूँगा, थैंक्स बोलूँगा इनको, इन्होंने टाइम निकाला और हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।